जब हम सोलर पैनल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक साफ सुथरी, कभी न खत्म होने वाली बिजली की तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या ये चमक हमेशा के लिए है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि वक्त के साथ सोलर पैनल्स पर आखिर असर क्या होता है। देखिए, हर चीज की तरह सोलर पैनल्स की भी उम्र होती है। वो भी वक्त के साथ पुराने होते हैं। इसे तकनीकी भाषा में डिग्रेडेशन कहते हैं। मतलब उनकी परफॉर्मेंस में धीरे धीरे आने वाली गिरावट। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल जो मन में आता है वो यही है, क्या सोलर पैनल हमेशा के लिए चलते हैं? कई लोगों को लगता है कि एक बार लगा दिया तो बस जिंदगी भर की छुट्टी। इसका छोटा सा जवाब है नहीं। पर अच्छी खबर यह है कि वो अचानक से काम करना बंद नहीं करते। वो बहुत ही धीरे धीरे अपनी क्षमता खोते हैं और इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। चलिए अब जरा बातों से आगे बढ़कर सीधे आंकड़ों को देखते हैं। असल में वक्त के साथ परफॉर्मेंस में कितनी कमी आती है? ये है वो नंबर जिस पे ध्यान देना है, 0.5%। पिछले 40 सालों में हुई करीबन 2000 स्टडीज ये बताती हैं कि सोलर पैनल की परफॉर्मेंस में हर साल औसतन सिर्फ 0.5% की गिरावट आती है। मतलब ये बहुत ही धीमी रफ्तार है। तो ये 0.5% की दर असल में दिखती कैसी है? देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है। पहले साल में गिरावट थोड़ी ज्यादा होती है, करीब 1 से 2% तक, लेकिन उसके बाद ये दर लगभग 0.5% पर आके सेट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 साल के बाद भी एक पैनल अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी का 90 से 92% तक बिजली बना रहा होता है। तो फिर ये 80% का क्या मतलब है? असल में ये एक वारंटी थ्रेशोल्ड है। जब कोई पैनल इस लेवल पर पहुंचता है तो उससे उसके आर्थिक जीवन काल का अंत माना जाता है, फिजिकल नहीं। मतलब पैनल ने काम करना बंद नहीं किया है, बस उसकी बिजली बनाने की क्षमता एक तय लेवल से नीचे चली गई है। अच्छा, तो अब तक हमने ये समझा कि क्या होता है। अब सवाल आता है क्यों? ऐसी कौन सी वजहें हैं जो सोलर पैनल को धीरे धीरे कमजोर करती हैं? इसके पीछे कुछ बड़े विलन हैं, जैसे कि सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेडिएशन, गर्मी और रोजाना तापमान का बदलना, हवा और बर्फ से पड़ने वाला फिजिकल स्ट्रेस, और एक खास चीज जिसे कहते हैं पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन या पीआईडी। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई प्लास्टिक की चीज धूप में रखी रखी कमजोर हो जाती है। ठीक वैसे ही लगातार यूवी किरणों की वजह से पैनल की ऊपरी परतों के केमिकल बॉन्ड्स टूटने लगते हैं। इससे पैनल के अंदर तक पहुंचने वाली रोशनी कम हो जाती है, हर 5 साल में करीबन 0.8% तक। अब सोचिए, पैनल दिन में तपते हैं और रात में ठंडे होते हैं। गर्मी की दोपहर में तो पैनल की सतह का तापमान 65 से 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो हवा से 30 डिग्री ज्यादा है। ये रोज का फैलना और सिकुड़ना पैनल के अंदर के बारीक कनेक्शन यानी सोलर बॉन्ड्स पर जबरदस्त दबाव डालता है और उन्हें कमजोर कर सकता है। पीआईडी थोड़ा सा टेक्निकल है। ये पैनल के अलग अलग हिस्सों और उसके फ्रेम के बीच पैदा हुए वोल्टेज के फर्क से होता है, और जब इसमें बहुत ज्यादा गर्मी और नमी मिल जाती है तो डिग्रेडेशन की ये प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। और हाँ, माहौल का असर, अरे बहुत बड़ा असर होता है। इस चार्ट को जरा देखिए। मियामी जैसी गर्म और नमी वाली जगह में गिरावट कितनी तेजी से हुई है। वहीं रियाद, जो गर्म तो है पर सूखा है, वहां इसका असर बहुत कम है। तो असली दुश्मन सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि गर्मी और नमी का कॉम्बिनेशन है। तो क्या सारे पैनल्स एक ही तरह से बूढ़े होते हैं? जी नहीं। चलिए अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं कि अलग अलग तरह के सोलर पैनल्स समय के साथ कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। ये टेबल बहुत कुछ साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन जैसी नई टेक्नोलॉजी लंबे समय तक बेहतर काम करती है। 25 साल बाद भी ये अपनी 89.4% पावर बनाए रखती है। वहीं पारंपरिक पी टाइप या पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स की पावर रिटेंशन थोड़ी कम है। इससे पता चलता है कि पैनल खरीदते वक्त उसकी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना कितना जरूरी है। बट एक मिनट, ये सारे नंबर आते कहां से हैं? आखिर हमें ये सब पता कैसे चलता है? इन गिरावट के आंकड़ों को तय कैसे किया जाता है? आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, गिरावट को मापने के 2 मेन तरीके हैं। एक है लैब के अंदर, जहां सब कुछ कंट्रोल में होता है। इसे स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस कहते हैं। ये बहुत सटीक होता है। और दूसरा तरीका है सीधे फील्ड में, मतलब असली दुनिया में, जहां मौसम, धूल मिट्टी और सिस्टम के दूसरे असर भी शामिल होते हैं। इससे हमें असलियत का पता चलता है। यहां इन तस्वीरों में ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है।
एक तरफ लैब का कंट्रोल्ड माहौल है और दूसरी तरफ असली दुनिया की चुनौतियां, जहां पैनल को हर मौसम का सामना करना पड़ता है। और समय के साथ हमारी टेस्टिंग का तरीका भी बदला है। डेटा बताता है कि साल 2000 के बाद से लैब के अंदर सोलर सिम्युलेटर के साथ टेस्टिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो गई। ये तरीका 4% से बढ़कर 24% स्टडीज में इस्तेमाल होने लगा, जिससे हमें गिरावट की दरों के बारे में और भी सटीक जानकारी मिलने लगी। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? जब हम कहते हैं कि एक पैनल का जीवन काल खत्म हो गया, तो इसका असल में क्या मतलब है? आइए इस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। पैनल के जीवन काल का अंत होना मतलब ये नहीं कि वो कबाड़ हो गया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब वो अपने सबसे अच्छे आर्थिक दौर को पार कर चुका है। वो अब उतनी बिजली नहीं बना रहा कि उसे चलाए रखना फायदेमंद हो। तो कुल मिलाकर ये गिरावट एक बहुत धीमी, स्थिर और पहले से पता लगाई जा सकने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आखिर में ये मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र का बन जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि पैनल कितना काम कर रहा है, बल्कि ये बन जाता है कि क्या इसे हटाकर नया लगाना ज़्यादा फायदेमंद है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर और सस्ती होती जाएगी, क्या हम पैनल्स को और भी जल्दी बदलने लगेंगे, भले ही वो ठीक-ठाक काम कर रहे हों? सोलर एनर्जी के भविष्य के लिए ये एक सोचने वाली बात है।